आपने पकड़ लिया सूखा मित्र कद्दू, सूखा कुमड़ा, सूखी लौकी, उसको भी पार करने की कोई सीमा होगी कि नहीं होगी? और भैया कह रहे महाराज जी हम तुमड़ी के माध्यम से थोवन की नदी को पार करने जा रहे हैं। बोले कैसे तुमड़ी? बोले हमने गुरुजी ऐसा किया कि पहले तुमड़ी के ऊपर अच्छा मिट्टी का लेप लगाया और लेप लगा करके उसको सुखा लिया है, अब मैं उसको उतरूंगा। मित्र तुमड़ी पर मिट्टी का लेप लगा करके तुम कितनी होशियार बन के कूदना, लेकिन तुमड़ी नीचे चली जाएगी, आपको पार नहीं करा पाएगी। जब तक लेप रहित तुमड़ी नहीं होगी तब तक तुम नदी से पार नहीं हो सकते हो। ऐसे कर्म के और कसाई के लेप से जब तक रहित नहीं होगे तब तक सम्य शिखर तुमको पार नहीं करा पाएगा। तुमड़ी पर लेप है, क्या हुआ भैया? समझ गए? पूरा समझ गए? कांसल जी अशोकनगर में जाके सबसे कह देना, अपने मित्रों से बोले ज्ञानी सम्य शिखर में एक सूत्र याद करके आया हूं, वजनदार को गिरना पड़ता है, वजनदार को डूबना पड़ता है, वो हल्का उड़ता है, पतंग उड़ती दिखती क्योंकि हल्की होती है, और मेरे में पत्थर डूबता क्योंकि वजनदार होता है। अब आप लोग निर्णय कर लो, ऊपर उड़ने की विचार है तो हल्के होना प्रारंभ हो जाओ, और डूबने की विचार है तो बिल्कुल कसाय छोड़ना नहीं, विराजो। राजीव क्या सोच रहे? ज्ञानी जरा सा पत्थर भी डुबो देता है, जरा सा पत्थर भी डुबो देता है और छोटी सी पतंग भी उड़ जाती है। इसलिए आज से निर्णय ये करो, मैं अपने जीवन में हल्का कैसे हूं, धन से राख से हल्के हूं, नारी की राख से हल्के हूं, मेरे मित्र भूमि की राख से हल्के हूं, वो अंदर किए अपराधों के भार से हल्के हूं। ऐसा तो कोई नहीं है जो परिपूर्ण रूप से दूर से धुल के आया हो, ऐसा कोई नहीं राजीव जो दूर से धुल के आया हो। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दोष हुए हैं। कितनी आप सुंदर कपड़े लेके आओ, पेटी में रखे रखे भी गंदे हो जाते हैं, पेटी में रखे रखे भी गंदे हो जाते हैं। मित्र ऐसे कमरे में बंद भी रहोगे तब भी भावों से आदमी गंदा हो जाता है। कोई यूं सोचे मैं बाजार में घूमा नहीं हूं, कोई यूं सोचे मैं समाज में गए ही नहीं हूं, मैं तो अपने घर के कमरे में बंद कमरे में बैठा था। बेटा बंद कमरे में तुम बैठे थे, इन आंखों से किसी को तुमने नहीं देखा, लेकिन अंदर के मन की आंखों से तुमने क्या क्या नहीं देखा? क्या मानसिक पाप नहीं किए? क्या राजीव घर में कांच है आपके, दर्पण नहीं है? हैं? ऐसा करना, शाम को पहुंच के रख देना, टांग देना दीवार पर, दूसरे दिन देखना, वैसे दिखेगा ना। अरे मित्र कोई ने धूल फेंकी नहीं उसके ऊपर। मित्र भैया समझ, जिस कांच को आपने साफ करके टांगा था वह कांच भी दीवार पर टंगा टंगा, उस पर रज कण आ जाते, धूल के कण आ जाते हैं, और चेहरा देखने जाओ तो धुंधला दिखता है। उस कांच को किसने मलिन कर दिया? धूल के माध्यम से, वायु के माध्यम से धूल के कण आके चिपक गए दर्पण पर। ऐसे राजीव भैया मानिए मेरी बात को, स्वच्छ कमरे में रखा दर्पण भी 2-4 दिन रख दो तो और बिल्कुल ही दिखना उसमें बंद हो जाता है। ऐसे तुम कितने ही छुप के घर में रहो, लेकिन भावों की वायु से तुम्हारी आत्मा पर कर्म का धूल आ ही जाती है। इसलिए जैसे साफ कर देते हो, ऐसे आपको गुरु के पास आलोचना के माध्यम से अपने भावों की धूल उड़ा देना चाहिए।
कोई कितने ही कहे नहीं 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 गुरुजी हम तो स्वच्छ हैं। अरे मित्र तुम कांच से मिलो, कांच से, वो तो पारदर्शी कांच है, स्वच्छ कांच है, लेकिन फिर भी कांच पर धूल के कण हैं, रज चिपक जाती है। ऐसे तुम कितने ही राहुल स्वच्छ हो, पर भावों की धूल तो चिपक जाती कर्मों की। साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर विचार करो, विचार करो। इस उपदेश को सुनकर के ये निर्णय नहीं करना है कि मेरा पड़ोसी क्या करता है, निर्णय ये करना है मुझे क्या करना है। एक व्यक्ति ने क्या किया राजीव, नितिन झांझरी ने सोचा, इनके गुरु ने समझाया, बेटा तुमसे कोई भी अपराध हो जाए तो अपने गले में एक थैली लटका लो, उस थैली में एक कंकड़ डाल देना जिससे तुमको याद रहेगा। तो वो प्रतिष्ठाचार था, उसने सोचा देखो मेरे से तो अपराध होते, ठीक है थैली लटका ली। गुरु ने कहा था थैली लटका लेना। जैसे थैली लटकाई उसका मन क्या बोलता है, अरे मैं तो अपराध कम करता हूं, मेरा पड़ोसी तो बहुत करता है। एक थैली और लटका ली उसने, समझ तो साथ 2 थैली लटका ली उसने। अब 2 थैली लटकाए तो अपने थैली में तो एक कंकड़ डाले और पड़ोसी की थैली में 2 कंकड़ डालना प्रारंभ कर दिए। मालूम चला दोनों की थैलियां भर गईं, वो गले में पत्थर की थैली लटका घूम रहा है। अरे अभागे, घोर आश्चर्य, दूसरे को दोष देने के लिए गले में पत्थर की थैली लटका ली, पर दूसरे को दोष देखना बंद नहीं किया। वजनदार गले पर तो लटका ली वजन की थैली, लेकिन ज्ञानियों अपने दोषों को न देख करके व्यक्ति सबसे पहले सोचता कि पड़ोसी क्या कर रहा है। पड़ोसी के दोष देखने से उस व्यक्ति के दोष दूर हो गए कि वजन बढ़ गया, बढ़ गया ना। तो मित्र राजीव आज से प्रत्याख्यान कर दो इस बात का, बोले मैं अपने ही लिए थैली लटकाऊंगा लेकिन दूसरे के लिए थैली नहीं लटकाऊंगा। पक्का? बैठ जाओ। मित्र इतने ही नहीं, अपने बेटे के लिए भी थैली में लटकाना, भले 7 फेरे पड़े हो तुम्हारी सासू की बिटिया के साथ, उसके लिए भी थैली में लटकाना। ये व्यवहार की बातें हैं। हम तुम हमारे परमार्थ से देखोगे, जब देह मेरी मेरी नहीं है, जगत मेरा कैसा है। आलोचना, पहला प्रायश्चित है आलोचना, और सबसे कठिन प्रायश्चित है आलोचना। उपास तो व्यक्ति कर सकता है, बोले कहीं भी बैठ के कर लेंगे, दुनिया प्रशंसा करेगी, ये उपास किया है। हार्दिक बच्चा ने उपास कर लिया, दुनिया प्रशंसा करेगी। लेकिन उपास करना कठिन नहीं है, उपास क्यों करना पड़ा इस बात को कहना कठिन है। उपवास में तो प्रशंसा मिलती है, जगत में ख्याति फैलती है, बोले तपस्वी है, लेकिन मित्र तपस्या की क्यों है, इस बात के लिए आलोचना। कैसे करे आलोचना? जे बालो जंपंतो, जह बालो जंपतो कज्जम कज्जम जम उज्जम भणई तम ता आलोजम माया मय विमुक्को भी। गाथा सूत्र 462 और भगवती आराधना ग्रंथ में 549 नंबर की गाथा है। ये गाथा कह रही है ज्ञानियों, अहो श्रमणो जे बालो जंपतो, जैसे एक बालक अपनी मां के पास जाता है, वो नहीं सोचता इस बात को कि मां क्या सोचेगी। जो घटित होता है, चाहे कार्य हो आकार हो, सारी बात अपनी मां से बोल देता है। तुम्हारी बातें सुनकर मां को शर्म आती है, क्या बोल रहा है, लेकिन बच्चा इस समय छल कपट रहित था। भैया अपन बढ़ गए कि घट गए?
घट गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे माँ से बातें छुपाना प्रारंभ हो गया। ये सत्य है कि नहीं? मुंह ने आप लोगों का अच्छा सत्य है। कम से कम इतनी खुशी आप सिद्ध भूमि में सत्य तो बोल रहे हो, सत्य है। मित्र बालक सुन बेटा, जब तू छोटा था तो मां की गोद में नंगा खेलता था, याद है तुझे? बालक, मां तो वही है ना जो अपनी गोद में तुझे नंगा खिलाती थी, दूध पिलाती थी, वही मां है ना कि दूसरी हो गई है? वही है ना बालक, जो आप नंगी मां की गोद में दूध पीते थे मां का आंचल का, तुम दूसरे के वही हो। आप भी वही हो ना? अच्छा, छोटा सा बच्चा क्या उत्तर दे रहा, सुनो बेटा, वही हो ना, बदलना नहीं। और मां वही है। मेरे मित्र, आज तू मां के सामने नंगा खड़ा क्यों नहीं होता? भाई उसके बाद दिमाग है छोटू, टेंशन मत लो बेटा। जो मां तुमको शिशु अवस्था में दूध पिलाती थी, आप नंगी मां की गोद में बैठते थे, आज तुम इतने बड़े हो गए, 12 साल के हो गए, 10 के हो गए, 10 के हो गए ना, तो मित्र अब 10 वर्ष के हो गए, अब तुम नंगी होकर मां की गोद में बैठते हो क्या? नहीं बैठते ना। उसके सामने नंगी होकर निकल जाते क्या? बाप रे। सुन बेटा, अब ये अपने मन से कहना आपको। और अजीत सागर जी, जब मोक्ष सागर महाराज लिवाला उनको, यानी जैसे अपनी मां के सामने, बेटा इधर देख मेरी तरफ, मां के सामने अब तुम नंगे न निकल पा रहे हो और न मां की गोद में नंगे बैठ पा रहे हो, ये अब तुम अपने मन से पूछो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? उत्तर आवश्यकता नहीं मैं बड़े बड़े लोगों से पूछूं, उत्तर बालक तेरा मन देगा। बोले गुरुजी, जब मैं शिशु था तब छल कपट करने के भाव नहीं थे, छुपाने के भाव नहीं थे, और जैसे जैसे बड़ा होता गया छुपाने के परिणाम होने लग गए, छुपाने के भाव आने लग गए, और मन में जो अशुभ परिणाम पहले नहीं होते थे वे परिणाम बदल गए। अब माँ भी मुझे नंगे बालक को गोद में बिठालती थी, अब माँ मुझे नंगा देखने पर आंखें बंद कर लेती है। सत्य है, सत्य है। मेरे मित्र सुनो, आओ भैया, ज्ञानी, ये महाराज जी जो है ना, आपसे छोटे कि बड़े? बड़े ना, हो सकता तेरे पिताजी से भी बड़े हों, है ना? लेकिन मित्र प्रश्न ये है, देख बेटा, आपकी मां आपको नंगा देखना पसंद नहीं करती है, वही मां तेरी इन बड़े बड़े युवाओं को नंगे होकर देख रही है, वो मेरे मित्र, और जाकर सिर झुका रही है, नमोस्तु कर रही है। ऐसा क्यों? इसका मतलब है न शिशु को गोद में बिठाला जाता है, न युवा को नंगे देख के शर्म आती है। बेटा बेटा, शर्म दूसरी बात की है, जिसके मन में विकार होते हैं उसको कोई नहीं देखना चाहता, जो निर्विकार हो जाता उसको दुनिया सिर टेकता है। जिस नंगे को कोई देखना पसंद नहीं करता है, वो दिगंबर मुनि बन के आ जाए तो लोग कलश लेकर सामने प्रगान करने खड़े होते हैं। यही तो महिमा जिन शासन की है। नंगों की पूजा नहीं है, ये निर्गंधता की पूजा है। बैठ जाओ बेटा, क्षमा करना तुम खड़ा किया है, नहीं आप सोचो कि महाराज जी ने मेरी अपमान किया है, अब मैं समय पे बताऊंगा, ऐसा मत सोचना है। पर यह है कि माँ को जरूर बोल देना और तुम हिम्मत जुटाओ। माँ मत देखो मुझे, मैं एक दिन तुमको दिखा दूंगा कि मैं दिगंबर मुनि बन के आऊंगा, तब तुम मुझे दुख होगी। इसलिए शिवकोटि स्वामी कह रहे यहाँ पर
जय बालो जमपत्तो। ज्ञानी, ए मुमुक्षु, पहले आप अपनी मम्मी को सब बातें बता देते थे, अब बताते हो? सही बोल, सही बोल। पिताजी की जेब से पैसे निकाले बताए क्या? हैं? नहीं निकाले? अच्छा। माँ ने पेड़ा बना के रख दिए थे, नहीं उठाए क्या? पूछ के उठाए थे, मतलब उठाए थे ना? ठीक है बेटा, सुनो, जैसे पहले सब बातें बता देते, आप भी बताते हो क्या? सोच लो, नहीं बता पाते ना पूरी बातें। ठीक कह रहे हो बेटा, तू चिंता मत कर। माँ तेरी है क्या? उस माँ के तुम ऐसे हाथ जोड़ो, वो कहो हे माता। क्या बोलना? हे माता, मैं तेरे से कुछ भी नहीं चाहता हूँ, इतना जानना चाहता हूँ, मेरे पिता की जेब से कभी तुमने पैसे निकाले कि नहीं? पूछ क्या बेटा, यही है तो पूछ क्या बेटा, पूछ। घबराने की बात नहीं, मैं तो बैठा हूं, पूछ लो। ये पूछो, हे माँ, तू जो पैर छू ले बेटा। अब पूछो माँ, क्या बोली बेटा? आ बेटा, मित्र देख, कितने बड़ा आश्चर्य है। तू कभी सोच सकता था ऐसा हो सकता कभी? लेकिन तेरी माँ धन्य, कम से कम उसने स्वीकार तो किया। यहाँ तो ऐसी माताएं जो पूरे निकाल लेती तब भी स्वीकार नहीं करती। बेटा, अब तुम माँ से कहना, माँ अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, पिता भी मेरा उम्र ढल रही है उसकी। माँ, हम नहीं चाहते आप दोनों विसंवाद हो और उसकी जेब से, मेरे पिता की जेब से पैसे निकले और पिता घबरा करके मूर्छा खा के गिर जाए और मैं अपने पिता से शून्य हो जाऊं। हे माँ, मांग के ले लेना, पर बिना मांगे निकाल करके अपनी मांग सुनी मत करना।